हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट सेशन में हमने बात की थी ग्रॉस एनाटॉमी, जिसे हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो आज का ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा, जहां पे हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले एनाटॉमी का, जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, अब इस पूरी सीरीज में हम जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कवर करने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में भी और पूरी सीरीज के अंदर, तो इसीलिए हम डिटेल में समझेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और थोड़ा बहुत इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं या इनफैक्ट आप एक जेनरिक वे में भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, तो भी आपको वो यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये कवर करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, उसके सब डिविजन्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सब डिविजन में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम समझे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को, बट उससे पहले पता होना चाहिए कि मैक्रोस्कोपिक या जो ग्रॉस एनाटॉमी है वो क्या है, और उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हमने अभी तक स्टडी करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एक्चुअल में है क्या। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एक ऐसी स्टडी है बॉडी स्ट्रक्चर की that cannot be seen with naked eyes and required a microscope। तो सिंपल सी यही है कि अगर आप किसी बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो और उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड हो, तो उस एनाटॉमी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप अगर इंटरव्यूज और एग्जाम में आपसे कोई पूछता है तो आप दोगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या है। मैक्रोस्कोपिक जिसे हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, उस केस में हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती, वो नेकेड आइज से विजिबल होते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है, माइक्रोस्कोपिक, जैसे इसका नेम भी माइक्रोस्कोपिक है, तो यहाँ पे हमें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है, और वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं होता। क्लियर, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल थी। अब हम इसके सब डिविजन्स की बात करेंगे कि इसके सब डिविजन्स क्या होते हैं, जैसे हमने ग्रॉस एनाटॉमी में भी पढ़े थे, राइट। तो पहला सब डिविजन का जो आता है पॉइंट, वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो वो जो पूरा पोर्शन आता है वो आता है हमारे हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसके जो पॉइंटर्स हैं वो ये देखो, हिस्टोलॉजी में क्या लिखा है, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। जब कोई सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एक साथ ग्रुप करके और कोई कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो सिंपली आप ये बोल सकते हो टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। ठीक है, तो वो हो गया हमारा टिश्यूज। और जब हम उन टिश्यूज की स्टडी करेंगे तो वो किस डिवीजन में आती है, वो आती है हिस्टोलॉजी डिवीजन में। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं टिश्यूज के, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर, तो आप जब भी कोडिंग करते हैं या आगे इसको स्टडी करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, रैपिड जनरेशन होता है। ठीक है, और इसके टाइप्स अगर एग्जांपल देखें तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर है क्यूबोइडियल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं जो हम जस्ट एक बार हमने वॉक थ्रू कर लिया, जिससे कि अगर ये कभी आपको आगे स्टडी में मिलता है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन कौन से टाइप के टिश्यूज हमने कवर किए हैं।
नेक्स्ट टाइप जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है, वो सपोर्ट करते हैं, बाइंड करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। टाइप्स क्या हो गए, लूज कनेक्टिविटी टिश्यूज जैसे एरोलर, एडिपोज, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, तो ये किस में आता है, ये आता है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। कार्टिलेज, बोन, ब्लड, तो ये कुछ इसके कॉमन टाइप्स हैं। थर्ड टाइप के टिश्यूज होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, जो फंक्शन करते हैं मूवमेंट को। जब आपका मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से होता है। तो इसमें इसके टाइप्स कौन से हो गए, स्केलेटल मसल, वॉल्यूटरी, है ना, स्मूथ मसल, इनवॉल्यूटरी, और फिर है कार्डियक मसल जो हार्ट से रिलेटेड है। तो ये सारी किस में आ गए, ये मूवमेंट बताते हैं आपके बॉडी के, और इसको हम कंसिडर करते हैं मस्कुलर टिश्यूज के अंदर। एकदम उसी वे में हमारे पास रहता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, वो फंक्शन करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस। तो जो नर्व्स के जो टिश्यूज नर्व्स के इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन करें, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यूज। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या हो गए, जैसे न्यूरॉन्स, हमें पता है न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरोलॉजिया। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये आपने जस्ट एक ओवरव्यू देख लिया कि कैसे नर्वस टिश्यू वर्क करता है। तो अभी नर्वस टिश्यू तक ये हमने जो टाइप्स देखे वो किसके थे, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, क्योंकि हमने अभी बात करी थी पहले डिवीजन की जो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में स्टडी होती है टिश्यूज की, मैंने आपको एग्जांपल बताया कौन कौन से टाइप्स के टिश्यूज होते हैं हमारे पास। अब हम इसका सेकंड जो टाइप है वो है साइटोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब साइटोलॉजी क्या होता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ सेल्स। तो पहला जो हमारे पास सब डिवीजन आया माइक्रोस्कोपिक का, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का, वो पहला सब डिवीजन था हमारा हिस्टोलॉजी, जो टिश्यूज के बारे में स्टडी हो, है ना। फिर हम सेकंड जो बात कर रहे हैं वो है साइटोलॉजी, जो स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में बताए। ठीक है, जो सेल्स के बारे में बताएगा वो आएगा आपका साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आती है किसमें, साइटोलॉजी के अंदर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड सेल्यूलर फंक्शन एंड डिजीज। जो भी सेल्यूलर फंक्शंस और डिजीज है उसको समझने में ये हमारे को हेल्प करता है। तो ये हो गया इसका सेकंड सब डिवीजन किसका, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का। थर्ड हमारे पास है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ सेल यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से फाइन डिटेल्स के बारे में स्टडी करते हैं सेल्स की, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। तो ये सब सारी चीजें आती हैं किसमें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसकी जो थर्ड डिवीजन है उसके अंदर। अब हमने ये तो देख लिया कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, उसके सब डिविजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है। अब जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको इस पे और भी क्लैरिटी आती रहेगी, बट एक बार हमने देख लिया कि इसका इंट्रोडक्शन लेवल पे क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं। अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेसेस। ठीक है, डिजीज के प्रोसेस को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, बेसिस ऑफ पैथोलॉजी, हेल्प कोरिलेटर स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। इससे क्या होगा, आप स्ट्रक्चर को फंक्शन से कोरिलेट कर पाओगे। इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस एंड रिसर्च, डायग्नोसिस और रिसर्च के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब अगर हम पूरा अपना जो ग्रॉस एनाटॉमी है और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, इसका अगर हम समराइज करें तो क्या होगा कि ग्रॉस एनाटॉमी डील्स विद विजिबल स्ट्रक्चर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी बात ग्रॉस एनाटॉमी की हो रही है तो वहां पे हम विजिबल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी डील्स विद द सेल्स एंड टिश्यूज। ओवरऑल अगर हम देखें तो सेल्स और टिश्यूज की स्टडी जब होगी तो वो बात होगी माइक्रोस्कोपिक की, और जब विजिबल स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आएगा ग्रॉस एनाटॉमी में। बोथ आर एसेंशियल फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोनों इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को कंप्लीटली समझने के लिए, बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। इसी से हमारी मेडिकल साइंस की जो है वो फाउंडेशन बनती है। तो ये एक सेशन में हमने मेनली देखा कि क्या होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, उसके डिफरेंट टाइप्स और सब डिविजन्स। साथ में हमने समराइज किया ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है,
अब हर सेशन की तरह आज के सेशन में भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको शेयर करना है। आई एम श्योर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इन केस अगर आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, व्हाट इज रीजनल एनाटॉमी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करोगे तो पहली बात तो आप इसको रिकॉल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम मेडिकल कोडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये सब पता होना चाहिए और टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहना चाहिए, अदरवाइज आपके माइंड से स्किप हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंस, जब आप इसका आंसर शेयर करोगे कमेंट सेक्शन में और किसी को अगर उसके बारे में नहीं पता तो वो डायरेक्टली वहाँ से उसको रेफर कर सकता है, ठीक है, और उनको भी वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डू शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।